भारत के पहले मुगल शासक बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं बाबर की मौत के बाद 1530 में गद्दी संभालता है और गद्दी संभालने के बाद ऐसे काले घिनौने काम करता है जिसका सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हुमायूं जब गद्दी संभालता है उसके बाद मौत का खेल शुरू होता है। हुमायूं और उसका भाई कामरान, यह दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। बाबर के द्वारा हत्याएं साम्राज्य को कब्जा करने की होड़ में ये दोनों एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कई बार तो हुमायूं ने अपने भाई को मारने की कोशिश की और कहते हैं जब हुमायूं का विरोध उसके परिवार वाले ही करते थे तो उसने अपने सगे भतीजे हेमलाल की आंखें फोड़ दी थी और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया था। कहते हैं हुमायूं इतना बड़ा शराबी था कि वह जब भी युद्ध करने जाता था तो शराब की बोतलें और अफीम लेकर जाता था। उसे अफीम का इतना शौक था कि इसने बहुत बड़ी अफीम की खेती लगा रखी थी। वो दिन रात नशे में लिप्त रहता था, इसलिए वह कई बार जीते हुए युद्ध को भी हार जाता था और बहुत बार उसके हाथों से जीते हुए राज्य भी चले गए। हुमायूं का साम्राज्य कभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया और एक बार शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर ऐसा आक्रमण किया कि उसे उसकी ही जमीन से बाहर भागना पड़ा। शेर शाह सूरी से हार के बाद हुमायूं कई साल तक ईरान के शासक के साथ फारस में रहा, लेकिन जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई और सूरी वंश में अस्थिरता आई तो हुमायूं को एक मौका मिला और वो 1555 में अपने कई साथियों और फारसी मदद से भारत में पुनः प्रवेश किया और दिल्ली तथा आगरा पर पुनः कब्जा किया। इस दौरान हुमायूं ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिसमें दर्जनों हिंदू शासक और हिंदू प्रजा का कत्ले आम किया। विशेषकर उन स्थानों पर जो हिंदू शासकों के अधीन थे, हुमायूं अपनी सेना को भेजकर ताकत के दम पर कमजोर हिंदू राजाओं पर कब्जा कर लेता था। उसके बाद उन्हें बहुत बुरी मौत देता था और हजारों हिंदू सैनिकों को मार के वो अफीम छकता था। राजाओं को मौत के घाट उतार के वो प्रजा को भी नहीं छोड़ता था, उन पर अत्याचार करता था और कई इलाकों में लूटपाट करता। एक बार जब हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया और बहादुर शाह के खिलाफ अभियान चलाया तो वहां की हिंदू जनता और सैनिकों को गंभीर नुकसान हुआ। गुजरात के हिंदू शासक बहादुर शाह को हराकर हुमायूं ने वहां अपनी शक्ति स्थापित की, लेकिन इस दौरान कई हिंदू परिवारों और गांवों को नुकसान हुआ। हुमायूं की सेना ने विजय प्राप्त करने के बाद लूटपाट की और बहुत सी संपत्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे स्थानीय हिंदू जनता प्रभावित हुई। वहीं हुमायूं का ध्यान राजपूत क्षेत्रों की ओर भी था। राजस्थान में मेवाड़ और चित्तौड़ जैसे प्रमुख स्थानों पर भी उसने अपनी सेनाएं भेजी। इन स्थानों पर युद्ध के दौरान बहुत से हिंदू सैनिक मारे गए और संपत्तियों का विनाश हुआ। चित्तौड़ की किलेबंदी के दौरान राजपूतों ने जमकर प्रतिरोध किया और इस संघर्ष में हुमायूं की सेना को भी नुकसान हुआ। हालांकि हुमायूं की सैन्य शक्ति ने कुछ समय के लिए राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण पाया, लेकिन इन युद्धों में हिंदू जनता को प्रताड़ित किया गया और उनके किलों और बस्तियों पर आक्रमण हुआ। हुमायूं के शासन काल में सबसे ज्यादा जनता के साथ लूट कसौटी हुआ करती थी। जब हुमायूं ने विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की तो उन क्षेत्रों से कर वसूली के लिए दबाव बढ़ाया। जिन इलाकों में हुमायूं कब्जा कर लेता था वहां पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाता था और इसके कारण हिंदू किसानों और व्यापारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। जो हिंदू राजा उसका विरोध करते थे तो हुमायूं अपनी सेना भेजकर उनकी जमीन को कब्जा लेता था। कहते हैं हुमायूं की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वो अपने साम्राज्य को स्थिर नहीं बना पाए। भाइयों के बीच विवाद और शासक बनने की इच्छा ने उसे राजनीतिक रूप से कमजोर बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हुमायूं की मौत ना किसी हमले से हुई, ना किसी बीमारी से। उसकी मौत का किस्सा बड़ा अजीब है। 27 जनवरी सन 1556 को हुमायूं अजान की आवाज को सुनकर दिल्ली में बने एक छोटे से किले की सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहा था। अचानक से उसके पजामे में पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो यह थी भारत के दूसरे मुगल शासक हुमायूं की कहानी। और भी ऐसे ही मुगलों की काली सच्चाई जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो।